नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के लिए, उनके मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महेश वासु एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो हर दिन पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न, उनके प्रति होने वाले अन्याय के मुद्दे को भारत सरकार के संज्ञान में लाते हैं, दुनिया को उन अत्याचारों से अवगत कराकर पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। मानवाधिकार परिषद UNHRC जिनेवा को भी वे इन मामलों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भेजते रहते हैं ताकि पाक हिंदू अल्पसंख्यकों को उचित न्याय मिल सके और उन्हें जागरूक कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। वासु साहब, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वासु साहब, हाल के वर्षों में देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र काफ़ी पक्षपाती रवैया अपना रहा है। चाहे देखिए रसिया यूक्रेन का मामला हो, इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो, या फिर आतंकी जो है ग्रुप हमास का मामला हो, ओवरऑल सब पे खामोशी। भारत पाकिस्तान के मामलों में भी कई बार वो पक्षपाती रवैया अपनाता रहा है। अभी देखिए पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ें वहाँ हो रही हैं, और कोई भी इंसानियत के तौर पर उसको जायज़ नहीं ठहरा सकता। लेकिन UN की खामोशी इसमें बहुत कुछ कहती है। क्या मानना है आपका? देखिए, यूनाइटेड नेशन को तो मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि जब हमास ने इनके ऊपर अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तब तो इतने 12-14 घंटे तो वो उन्होंने चुप ही साधी, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं बोले, चू तक नहीं निकला उनके मुंह से। अब जैसे इसराइल ने इनको ठोका है बराबर से गाजा में, तो इनको तो चीखें निकल रही हैं। तो ये अभी अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को भी लेकर उनका एकदम रवैया बिल्कुल अलग रहा है। इनको पता है, ये कॉमन, देखिए ये कॉमन चीजें हैं। आप कोई भी एवरेज माइंड का आदमी होगा, वो ये समझेगा, समझ सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है कि आप अगर पैलेस्टाइन का अगर आप देखें कि क्या इनकी क्या सिविक अथॉरिटीज है, स्टेट अपैरेटस क्या है, ये सारी चीजें, ये पाकिस्तान तो फिर भी है लेकिन वो फैब्रिकेटेड है, ऊपर ऊपर से दिखावा है, उनका एक ढांचा है सिस्टम का। पैलेस्टाइन का क्या है, आर्मी कौन है, ये तो मिलिटेंट बोल के ये जो आतंकवादी है, इनका गिरोह है, ये चला रही है पैलेस्टाइन को। तो आप पहली बात तो यूनाइटेड नेशन इनको रिकग्निशन कैसे दे रहे हैं? ऐसे देश, अफगानिस्तान को देख लो, तालिबान रूल कर रही है एक देश को। आप एक सिविलाइज्ड लोग हैं, आप यूनाइटेड नेशन में भी जो लोग बैठे हैं वो तो सोचते हैं, कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अफगानिस्तान को आपने रिकग्निशन देके रखा है, पैलेस्टाइन को आपने रिकग्निशन दिया है, पाकिस्तान को आपने रिकग्निशन दिया है। आप तो उनकी वकालत करना शुरू कर देते हैं, इनकी तो इन्होंने वकालत करना शुरू कर दी। तो हम क्या सोचे, यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को हम क्या सोचे, जो लोग वहां पर बैठे हैं, जो यूनाइटेड नेशन चला रहे हैं। यूनाइटेड नेशन तो ये देश के टूटने के बाद ये हुआ है, ये ब्रिटिश और US ने मिलकर चलाया है। आपको पता है अफगानिस्तान कैसे बना? तो इनके जो इंटेंशन, तो देखिए यूनाइटेड नेशन तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, पहले अगर हम बोले ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ नहीं, ये कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में आए, वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को चला रही थी, रोल कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नेस्तनाबूद हो गए। अब इन्होंने एक नया नाम दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, ये वो सब ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कंपनी बदल के आपने ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया, आपका इंटेंशन तो मैलिफाइड है, एक ही है, कोई चेंज नहीं है कि आप एक दुनिया को साथ में लेके जा रहे हैं। अगर इन्होंने, हमास ने अगर कोई हमास ने अगर इसराइल को ऊपर अटैक किया है, तो उनको आगे आना चाहिए। अब कोई एक मिलिट्री लेके जाए, उनको डिफेंड करे इसराइल को, वो सिविलियन नहीं है क्या? अब UN से, वासु साहब, UN से अब ऐसी उम्मीद मतलब एक सपने के समान ही है, क्योंकि चाहे दो देशों की जब बात आती हो तो मोर्चा वो अपने अनुसार पकड़ता है, जवाब वो अपने अनुसार देता है। अभी हाल में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हमास को लेकर वो तरफदारी कर रहा था,
जी और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि आखिर कर क्या रहा है। सबसे पहले हमास ने हमला किया। निहत्थे नागरिकों पे जी फेस्टिवल था उस दिन, और सैनिक तक हथियार नहीं उठा सकते थे, और जिस तरह से कत्लेआम किया गया, बिल्कुल। जिस तरह से खून खराबा किया गया, तो पूरी दुनिया ने देखी। खैर, यूएन को तो अभी उसमें ही कमी दिख रही है, इजराइल में कमी दिख रही है। दुनिया की परवाह नहीं कर रहा है कि दुनिया के देश आखिर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के कार्रवाइयों का समर्थन कर रहे हैं, तो उसको एक बार सोचना चाहिए। वासु साहब, आपने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अभी भी आप लड़ रहे हैं मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, जी हिंदुत्व के लिए। आपको क्या लगता है, आपकी इस लड़ाई में आपको सफलता मिलेगी, या फिर पाकिस्तानी हुक्मरानों के, वहाँ की व्यवस्था के आगे आप भी कल को सरेंडर कर देंगे? देखिए, मेरा जो काम है ये यहाँ बैठ के, भारत में बैठ के मैं खुली लड़ाई तो नहीं लड़ सकता, लेकिन इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितना इनके ऊपर जो चीज़ें डिफ़िकल्टी आ रही है उसको थोड़ा कम कर सकूँ। बात तो देखिए, मुझे तो कोई इसमें ज़्यादा कुछ स्कोप दिख नहीं रहा। मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा है ज़्यादा। सिर्फ़ ये है कि मैं जो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ये हिंदुओं को जगाने के लिए कर रहा हूँ। आज की तारीख में अगर आप किसी भी हिंदू को पूछे, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम सिंध कहाँ है, और ये भी नहीं मालूम कि कितने कुछ हिंदू रहते हैं या नहीं रहते हैं वहाँ पाकिस्तान में। उनको तो ऐसा है कि भाई कोई हिंदू रहता ही नहीं है वहाँ। बहुत लोगों को नहीं मालूम। तो बात इधर तक आती है कि पहली बात तो जब तक समाज इनके साथ खड़ा नहीं होगा, हिंदू समाज, पूरा समाज, चाहे वो विश्व का पूरा हिंदू समाज अगर इनके साथ में खड़ा नहीं होगा, हम कोई तब्दीली सोच नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ, और एक फॉर्मेलिटी आप समझिए कि मैं एक चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो रिपोर्ट भेजता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पर इनके साथ में क्या हो रहा है और आपको क्या कर सकते हैं वो आप कीजिए, आपके जो भी दायरे में आता है। देखिए 1950 का जो करार था इनका, वो तो मेरे हिसाब से पूरा वायलेशन तो है, लेकिन उन्होंने 1972 में शायद इन्होंने हथियार डाल दी कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में, मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कुछ बात निकल के आ रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी ऐसे खराब या घटना होती है बहुत सीरियस, ग्रेव, तो समन भेजा जाता है इनको यहाँ से, हाई कमीशन पाकिस्तान। लेकिन जब तक इसका एक ही इलाज है, यू हैव टू रिक्लेम योर लॉस्ट लैंड। आपके जो जमीन चली गई है उसको फिर से आपको रिक्लेम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अभी हाल में योगी जी ने लखनऊ में एक सिंधी कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पर उन्होंने एक बयान दिया। सबसे बड़ी बात है वो, उनका बयान की सबसे बड़ा है, ये कहा उन्होंने कि अगर हम 500 साल से जो ये जंग लड़ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर, जब हम जीत सकते हैं, हम ले सकते हैं जमीन, तो हम सिंधु को क्यों नहीं ले सकते। तो थोड़ी बहुत मुझे इसमें दिखाई देता, और वैसे भी धीरे धीरे करेंगे, उसका भी समय आएगा, उसका भी समय आएगा। और वर्तमान केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुगबुगाहट भी देखने को मिल ही रही है समय समय पे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या फिर अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी बयान आए हैं। वासु साहब, आपसे एक आखिरी सवाल कि पाकिस्तान में कितना मुश्किल है हिंदू होना? देखिए, पाकिस्तान में हिंदू होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। बीइंग अ हिंदू इज द बिगेस्ट क्राइम इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बना ही नफरत के बुनियाद पर।
नफरत की बुनियाद पे ही बना ना पाकिस्तान। ये कहा गया था मुसलमानों के बारे द्वारा, क्या हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? तो आपका जो बुनियादी आपका नफरत है, तो आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? और दूसरी बात, कानून मंत्री, देश का, पाकिस्तान का सबसे पहला कानून मंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, जोगिंदरनाथ मंडल, ये कानून मंत्री थे। उनकी ये बुरी हालत हो गई 1950 में कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। लियाकत अली खान ने उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया था, अरेस्ट वारंट। उनको भागकर आना पड़ा भारत में। तो आप सोचिए कि कानून मंत्री का ये आलम है, तो आम आदमी का क्या हालत होगा वहां? किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वहां? आप तो उसको सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तो हर तरीके का जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। उनको तो जमीनें दे दी थी और हिंदू भी दे दिए थे कि भाई आप इसको होस्टेज में, आप होल्डिंग देम होस्टेज, को यरगमाल बनाकर क्या नहीं करते। जब तक पाकिस्तान टूटेगा नहीं, कोई भी आप समस्या का हल आप नहीं कर सकते। इस समस्या का हल है ही नहीं। वासु साहब, क्लिक इंडिया को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता महेश वासु जी, जिनकी ज़िंदगी से ये मैसेज साफ निकलता है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सके। महेश वासु कुछ ऐसे ही चेहरों पर खुशी लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई लंबी है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है, जहां मानवाधिकार जैसी शायद ही कोई चीज़ मायने रखती हो। लेकिन महेश वासु की कोशिश लगातार जारी है, इसलिए आज न तो कल जीत भी उन्हें ज़रूर मिलेगी। और वो जीत न सिर्फ पाक के अल्पसंख्यक हिंदुओं की, बल्कि संपूर्ण मानवता की होगी। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।